पहला वर्ड कॉम्पिटेंस, और कॉम्पिटेंस का मतलब लिखिए एबिलिटी, योग्यता। पहला वर्ड कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी, योग्यता। एबिलिटी के अलावा क्वालिफिकेशन भी लिखा जा सकता है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ऐसी कोई भी चीज लिखी जा सकती है। अगला लिखो कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब लिखो ओबीडिएंट। कंप्लायंट मतलब लिखो ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब आज्ञा पालक, ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा पालन करता है उसे कहा जाता है कंप्लायंट, ओबीडिएंट। अगला लिखो कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्रीहेंड, इसी से बनता है कॉम्प्रीहेंशन, इसी से बनता है कॉम्प्रीहेंशन, जो आप लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला कॉम्प्रीहेंशन। इस कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। कॉम्प्रीहेंड मतलब कि अंडरस्टैंड, समझना। अब जब इसी से बनता है कॉम्प्रीहेंशन, भाई हैन तक शब्द वही रहेगा, डी की जगह SION, तो वो हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशन, और उसका मतलब बैठेगा अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ब है, वो उसकी नाउन होती है। कॉम्प्रीहेंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। इसकी नाउन क्या होगी? कॉम्प्रीहेंशन। पहला वर्ड था कॉम्पिटेंस, इसका मतलब क्या लिखे? अगला था कंप्लायंट मतलब ओबीडिएंट, कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब लिखिए रिपेंट, पश्चाताप करना। REPENT, रिपेंट, पश्चाताप करना। रिग्रेट, रिपेंट एक ही बात है। शब्द कंपंक्शन को याद रखना है पंक्चुएशन से। अगला लिखिए कंसील, ये पता होगा। कंसील मतलब हाइड, मतलब छिपाना। पता, ये आपको पता होगा। कंसील पहले से पता था? कितने बच्चों को पता था? हाथ उठाओ। काफी को पता था, नीचे कर लो। इसका सिनोनिम लिख लो हाइड, HIDE, हाइड, छिपाना। अगला लिखो कंसर्न्ड। कंसर्न का मतलब लिखो वरीड, चिंतित। लिखने पर ध्यान दे, वरीड, WORRIED, इसका मतलब WORRIED शब्द है कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंतित, चिंतित का मतलब वरीड। मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिज सन और डॉटर। पेरेंट्स हमेशा ही अपने बेटा बेटी के लिए कंसर्न होते हैं, चिंतित होते हैं। नेक्स्ट कॉन्क्लेव, ये भी कुछ बच्चों को पता होगा। कॉन्क्लेव माने, जिनको पता है वो तो बता ही दे। अरे कुछ को पता था ना, मीटिंग। लिखो जल्दी। कॉन्क्लेव माने मीटिंग, फंक्शन, सेलिब्रेशन, ऐसी कोई भी गैदरिंग जहां पर 10, 15, 20 लोग इकट्ठा हों। तो मतलब इसका गैदरिंग भी लिख सकते हो। कॉन्क्लेव मतलब गैदरिंग। गैदरिंग बना है गैदर से, GATHER, गैदर, जिससे कि बनता है टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ, गैदर मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। तो कॉन्क्लेव मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक इकट्ठा हो। ये काम अच्छा ही होता है क्योंकि ये न्यूट्रल वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं होता। आतंकवादियों के संगठन के लिए कॉन्क्लेव का इस्तेमाल नहीं होता। यू आर इन्वाइटेड इन द कॉन्क्लेव एट माई होम टुमारो। तो ये कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव जिसका कि मतलब मीटिंग।
अगला लिखिए कॉनकॉर्ड, जल्दी लिख। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। एग्रीमेंट मतलब आप जानते ही हैं, सहमति पत्र। अगला लिखो कनकर, ये वर्ब है। कंकर, इसका मतलब होता है एग्री, सहमत होना। कंकर, इसका मतलब है सहमत होना। नेक्स्ट इज कंडेम। कंडेम मतलब कचरा करना, कबाड़ा करना, आलोचना करना, बुराई करना, ईटीसी। क्रिटिसाइज आप लिख दीजिए, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। हाँ, क्रिटिसाइज न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन क्रिटिसाइज का इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीजों के लिए होता है। कंडम में थोड़ा सा याद रखिएगा, कंडम में हम कभी भी किसी की तारीफ नहीं करते, कंडम में हम पॉजिटिव चीजें नहीं बताएंगे, जबकि क्रिटिसाइज का एक्चुअली मतलब होता है इवेल्युएट करना, मतलब मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने में मूल्यांकन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो क्रिटिसाइज एक न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन कंडेम केवल एक नेगेटिव वर्ड है। अगला शब्द लिखो कंडेंस। कंडेंस का मतलब डेंसिटी बढ़ाना। अंत में जो डेंस आया है, डेंस से याद रखिए, कंडेंस का मतलब सघन करना, डेंसिटी बढ़ाना। इंग्लिश में लिख लो फ्रीज। जैसे पानी को या किसी भी लिक्विड को फ्रीज किया जा सकता है, उसे जमाया जा सकता है। भाई जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी ज्यादा गैसेस की होती है कि मेटल्स की? मेटल्स की। सबसे हैवी मेटल कौन सी है? सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, OS। पीरियोडिक टेबल में OS है। कंडेंस का मतलब याद रखिए सघन बनाना, डेंसिटी बढ़ाना, फ्रीज करना। अगला देखिए कंडन, नोट करिए कंडन, और इसका मतलब लिखिए एक्सक्यूज, क्षमा कर देना, माफ कर देना, क्षमा कर देना। कंडन इसका मतलब आपने लिखा एक्सक्यूज, क्षमा कर देना, लिख लिया? आगे लिखिए कंड्यूसिव, फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी कंड्यूसिव से आगे बनता है कंडक्टर। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सब इसी से बनते हैं। कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टर। अब ये कंडक्टर, कंड्यूसिव, ये सारे शब्द बनते हैं कंडक्ट से, CONDUCT। ये शब्द सुना होगा। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण करना। तो जैसे कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल है, तो मेटल को हीट का, करंट का कंडक्टर माना जाता है। मतलब माना क्या जाता है, ये होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी नेचर ही ऐसी है कि दीज बिहेव एज कंडक्टर। ये कंडक्टर का बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंड्यूसिव होते हैं। कंड्यूसिव का मतलब सपोर्टर होते हैं। तो कंड्यूसिव का मतलब लिखो सपोर्टर। सपोर्टर के अलावा हेल्पर, जैसे बस में होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर की हेल्प करने के लिए होते हैं हेल्पर। तो हेल्पर से भी आपको याद रखना है, इसका मतलब हेल्पर ही होता है कंड्यूसिव का। अगला लिखिए कन्फेस। कन्फेस का मतलब एक्नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग लिख के उसके पहले जोड़ दो AC, एक्नॉलेज। इस एक्नॉलेज का मतलब होता है संज्ञान में लेना, दूसरे को बताना कि हमें यह बात पता है। यह मतलब होता है कन्फेस। यदि आप में से कोई आज तक कभी किसी चर्च में गया है तो उसने देखा होगा चर्चों में होते हैं कन्फेशन बॉक्स। क्या होते हैं? अब जैसे हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो कन्फेशन बॉक्स में खड़े होकर पर्दे के पीछे से हम अपनी गलती, अपना पाप बता देंगे, और पर्दे के उस पार से फादर हमको सुन लेंगे। फादर मतलब चर्च के पुजारी। और वो उस पाप को सुनने के बाद हमें पश्चाताप का रास्ता बता दें, और फिर ईश्वर हमें उस पाप का दंड
नहीं देगा। ऐसा क्रिश्चियनिटी का मानना है, ईसाई धर्म का ऐसा मानना है, उसमें बाइबल में ये बात लिखी है। तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। इंग्लिश में आपने लिखा एक्नॉलेज, इंग्लिश में आपने क्या लिखा? एक्नॉलेज। इसके बाद आगे चलिए, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल लिखिए, ये बना है कन्फाइड से, कन्फाइड, ये कॉन्फिडेंस से नहीं बना। मीनिंग लगभग वही है, एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल खुद ही कन्फाइड से बना है, कॉन्फिडेंस खुद ही कन्फाइड से बना है। CONFIDE ये कन्फाइड है। कन्फाइड मतलब जो कि यहां का इतना शब्द है। अब इस कन्फाइड का जो मतलब होता है, कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास रखना, और यही कन्फाइड जब हम खुद में कर लेते हैं तो इसी कन्फाइड की जगह शब्द बन जाता है कॉन्फिडेंस। इसी कन्फाइड का मतलब विश्वास करना, बहुत ज्यादा विश्वास करना, तो उसी कन्फाइड से आगे चल के बना कॉन्फिडेंशियल। अगला लिखो, ये हुआ कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब इंग्लिश में क्या लिखे? प्राइवेट, या कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट, रहस्य, वो भी लिखा जा सकता है। अगला लिखो कन्फाइन। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो बात बहुत ही सीक्रेट टाइप हो। कॉन्फिडेंट मतलब जिसे खुद पे भरोसा हो। हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही तो कन्फाइड से बने हैं ना। और कन्फाइड का मतलब होता है अनब्रेकेबल ट्रस्ट, टू कीप ट्रस्ट। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र में रखना, परिधि में रखना। और कन्फाइन का मतलब लिखो एनसर्किल, सर्किल के पहले ENN, सर्किल की स्पेलिंग लिखो, उसके पहले EN लगा दो। सर्किल का हिंदी में क्या होता है? गोला, वृत्त। तो क्या है कि उस वृत्त के अंदर अगर किसी को रख दें तो कहा जाएगा वी हैव एनसर्किल्ड दैट। जैसे रामायण की कहानी में आपने देखा, जब भगवान राम सोने के हिरण के पीछे भाग गए तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और सीता माता से कहा कि माता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिएगा। तो उन्होंने सीता माता को क्या कर दिया? कन्फाइन। कन्फाइन मतलब जब एक लिमिट दे दी जाए कि इस लिमिट से आगे आप नहीं जाएंगे। जैसे आप लोगों के यहाँ कैलकुलस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो एक लिमिट में होता है। जैसे हमने कह दिया कि लिमिट है 0 to पाई, तो मतलब वो 0 to पाई पर ही लागू होगा, 181 डिग्री पर फिर वो इक्वेशन लागू नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में वो भी होता है कन्फाइंड इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बी कॉल्ड कन्फाइंड इंटीग्रेशन। अगला है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त तो कर लेना, सीज। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त तो कर लेना, सीज कर देना। SEIZE, सीज की स्पेलिंग SEIZE। जैसे एयरपोर्ट पर स्मगलिंग के माल को पुलिस क्या करती है? जब्त कर लेती है। माल भी और माल वाले को भी, उसको भी बिठा लेती है। तो माल वाले को मतलब जो उस माल का मालिक होता है उसको बिठाने के प्रोसेस को कहा जाता है डिटेंशन। क्या कहा जाता है? मतलब गिरफ्तार करने के पहले का स्टेप, तो उसको कहा जाता है डिटेंशन। और जो उसका माल होता है उस माल को जब्त करने के प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्फिस्केशन। मतलब इसी में आगे जुड़ जाएगा ION। अभी तो ये वर्ब है। और फिर इसी स्मगलिंग वाले गुड्स को दुकानों पे रख के बेच दिया जाता है। तो एयरपोर्ट पर जो दुकानें होती हैं उन दुकानों को ही कहा जाता है फॉरेन सामान की कॉन्फिस्केटेड गुड्स की शॉप, विदेशी सामान की कॉन्फिस्केटेड गुड्स की दुकान। तो वहां पर क्या है, वो टैक्स फ्री सामान होता है जो मार्केट की तुलना में सस्ता मिल जाता है। तो ये है कॉन्फिस्केट। अब कन्फिस्केट के पहले था कन्फाइन मतलब एनसर्किल, इसके पहले कॉन्फिडेंशियल मतलब
उसके पहले कन्फेस मतलब एक्नॉलेज, उसके पहले कंड्यूसिव मतलब, उसके पहले कंडन मतलब, यहां पर कंडेंस मतलब, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिस्केट हो गया। आगे लिखो कन्फर्म, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म है, FORM। अगर हम यहां ओ की जगह आई लगा देते तो शब्द बड़ा कॉमन हो जाता। क्या हो जाता? कन्फर्म। अब ये है कन्फर्म, इसका मतलब होता है ढाल लेना, ढाल लेना मतलब अनुकूल बनाना। कुछ दिन पहले इसके जैसे और भी वर्ड आए हैं, उनमें से एक वर्ड लिखवाया था ADAPT, एडेप्ट। ADAPT लिखे थे, वही लिख लो फिर से, इसका मतलब लिख लो ADAPT, कन्फर्म का ADAPT, ढाल लेना, अनुकूल बनाना, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। भाई जैसे IMA से पास आउट होने के बाद ऑफिसर को पहली पोस्टिंग मिल गई राजस्थान के चुरू में। राजस्थान में एक जगह है, नाम है चुरू, गुजरात में, राजस्थान में मिक्स जगह पड़ती है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब वहां पर दिक्कत क्या है कि दिसंबर के महीने में भी दिन में तापमान चला जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, दिसंबर के महीने में। तो जब मई और जून आता है तब वहां का तापमान चला जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, मतलब रेत एकदम भुना हुआ होता है, जलता हुआ रेत होता है। तो वहां पर पोस्टिंग आसान बात नहीं होती, वहां पर पोस्टिंग के लिए व्यक्ति को ढालना पड़ता है उस मौसम के अनुकूल। इसीलिए जब किसी को चुरू भेजा जाता है तो सीधे चुरू नहीं भेजा जाता, जयपुर भेज के रोक दिया जाता है, फिर वहां से 2-2 दिन 4-4 दिन, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से भरतपुर, भरतपुर से आगे, फिर इस तरीके से उसको आगे भेजते हैं ताकि उसकी जो त्वचा है वो उस तापमान को झेलने के लायक हो जाए। अब ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है कन्फर्म। उच्चारण का ध्यान रखना है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म। आगे लिखिए कॉन्जेनियल, मतलब लिखना है सूटेबल, मतलब लिखना है उपयुक्त, सूटेबल उचित। यह है कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल मतलब उचित, सूटेबल उपयुक्त। नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल। कंजेनिटल बना है जेनेटिक्स से। रीडिंग ऑफ RNA एंड DNA is called genetics, by the branch of science in which we learn about hereditary characters. वंशानुगत लक्षण के अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स। उसी जेनेटिक्स से बना है जेनिटल। जेनिटल का मतलब होता है जन्म से संबंधित। कॉन्जेनिटल का मतलब हो जाएगा बाय बर्थ, जन्म से। जैसे किसी व्यक्ति को बाय बर्थ कोई बीमारी है, जन्म से ही उसे वो बीमारी है, तो कहा जाएगा ही इज अ कॉन्जेनिटल पेशेंट ऑफ XYZ डिसीज। कई सारी बीमारियां होती हैं जो वंशानुगत हो जाती हैं, जिनमें से शुगर, BP बड़ी कॉमन बीमारी है। तो अगर मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी में से किसी को भी शुगर है तो आगे चल के बच्चे को शुगर होने की संभावना रहेगी। तो ये शब्द था कॉन्जेनिटल, याद रखना है जेनेटिक्स से, और मतलब होता है बाय बर्थ। यहां पर हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। अगला शब्द लिखो कॉन्ग्रेगेशन, मतलब होता है मीटिंग। कॉन्ग्रेगेशन मतलब होता है मीटिंग। और याद आपको रखना है देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के नाम से। शब्द कांग्रेस का मतलब ही होता है एसोसिएशन, और वर्तमान में कांग्रेस मतलब कांग्रेस इंदिरा। जो कांग्रेस है इसका पूरा नाम है कांग्रेस इंदिरा, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में इस कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। आजकल तो देश में बहुत सारी कांग्रेस हैं। ममता बनर्जी की भी पार्टी का नाम कुछ ऐसा ही है, कांग्रेस उसमें भी शामिल है। और उधर महाराष्ट्र में जो पार्टी है शरद पवार की, NCP,
उसका भी कुछ ऐसा ही नाम है, नेशनल कांग्रेस। तो ये सब कांग्रेस में से अलग अलग होकर बने। जिस कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, वो है कांग्रेस इंदिरा। तो ये है जी कांग्रेगेशन, और इसका मतलब आपने क्या लिखा? क्या मतलब लिखा? मीटिंग। अगला लिखिए कंजक्चर। कंजक्चर, नेक्स्ट वर्ड कंजक्चर। इसका मतलब होता है समरी, सारांश, जीस्ट, ZEST। इसका मतलब लिखो ZEST। मतलब किसी चीज का निचोड़, किसी चीज का कंक्लूजन। जैसे कह दिया जाए कि भागवत गीता डील्स ऑल इन कि डू योर ड्यूटी एंड लीव द रिजल्ट। अपना काम करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। जैसे आप लोग यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट में चीटिंग करते हैं, करते हो? हाँ नालायकों, कल तो एक बैच की पर्ची मेरे पास आ गई। एक लड़के ने दूसरे लड़के को दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने मुझे पकड़ा दी। अब आज उस बैच में आकर बात करनी पड़ेगी। तो कंजक्चर, हाँ नेचुरल सी बात है, बस राइटिंग मिलानी पड़ेगी। अच्छा तुझे ये भी पता है कि किसकी राइटिंग है? तो शब्द है कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब है सारांश, लेकिन सारांश का मतलब निचोड़, कि इस पूरी बात का निचोड़ क्या है। तो जो निचोड़ है वो कंजक्चर है। इसी निचोड़ को सामान्य अंग्रेजी में नाम दिया जाता है जीस्ट, ZEST। तो जीस्ट भी लिख लिए। कंजक्चर का मतलब क्या है? जीस्ट। अगला लिखो कंज्यूर। हॉलीवुड की मूवी देखने वाले बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा, कॉन्ज्यूरिंग। और एक जर्मनी की मूवी है द कंज्यूरर। कंज्यूरिंग मतलब, कंज्यूर का मतलब होता है जादू टोना करना। मतलब लिखो टू प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक, टू प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक, काले जादू की प्रैक्टिस करना। आत्माएं, प्रेतात्माएं, भूत प्रेत, शैतान, चुड़ैल आदि को बुलाना, जादू टोना। वो भी नेगेटिव वाला जादू टोना, जिसमें हम प्रेतों को, चुड़ैलों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, टोटका करते हैं। ये है कंज्यूर। जो जादू ऐसा करे, मतलब तांत्रिक या जादूगर, उसको कहेंगे कंज्यूरर। क्या कहेंगे? मतलब इसी में जोड़ दो ER तो एक और वर्ड बन जाएगा, और इसी में जब ING जोड़ोगे तो हॉलीवुड की उस मूवी का नाम बनेगा द कंज्यूरिंग। उसके बाद अगला लिखो कोनोज्यूर। अगला शब्द है कोनोज्यूर। कोनोज्यूर का मतलब है एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, ADEPT। याद रखना है कोहिनूर से, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा वर्तमान में कहां है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में। कहां से गया? ऑब्वियसली हिंदुस्तान से। जिस समय गया उस समय थोड़ा बड़ा था, करीब करीब 450 ग्राम का। लेकिन महारानी ने कहा इतना भारी हीरा हम पहन नहीं पाएंगे मुकुट में, तो उस हीरे को काट दिया गया। लेकिन काटने के बाद भी वर्तमान में भी वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, करीब करीब 350 ग्राम का। एक सिंगल हीरा 350 ग्राम का। अरे 100 ग्राम नहीं, 350 ग्राम है भाई। ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मजाक थोड़े ना है। तो कोनिज्यूर को याद रखिए, कोहिनूर से। शब्द कोनिज्यूर का मतलब है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट या तो एक्सपर्ट, एक ही बात है। क्या मतलब है? एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। अगला लिखिए कंसाइंटियस। कंसाइंटियस बना है कंसाइंस से। कंसाइंस मतलब आत्मा की आवाज, जमीर, उसी से बना है कंसाइंटियस। कंसाइंटियस का मतलब लिखिए जागरूक, वॉचफुल, जो निगरानी रखता हो, जो निगरानी रखता हो, जागरूक या वॉचफुल। जैसे योर फादर मस्ट बी कॉन्साइंटियस
अबाउट योर एक्टिविटीज। आपकी गतिविधियों पर आपके पिता की नजर जरूर होनी चाहिए। कंसाइंटियस का मतलब क्या लिखे? अरे क्या मतलब लिखे? वॉचफुल से मिलता जुलता एक और वर्ड लिख लो, पिछली बार सीडीएस में आया था, वॉच डॉग। इसके जैसा मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं है, थोड़ा दूर का सिनोनिम है। वॉच डॉग, डीओजी डॉग। वॉच डॉग का मतलब ऐसा व्यक्ति जो निगरानी करे, देखे, लेकिन कह कुछ ना पाए। नॉट एग्जैक्टली गूंगा। तो मतलब पंगु प्रशासन ऐसा ही होता है, हेल्पलेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंसाइंटियस का मतलब आपने क्या लिखा? वॉचफुल। अगला लिखो कॉन्शियस। ये तो पता होगा, कॉन्शियस मतलब अलर्ट। इसी से बनता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन, अर्धचेतन और सुषुप्त मस्तिष्क। तो कॉन्शियस का मतलब हुआ जागरूक। ये भी जागरूक है। अब देखो कॉन्शियस और कॉन्साइंटियस ये खुद ही अपने आप में पर्यायवाची है, ये खुद ही सिनोनिम है। लेकिन अब जैसे इसका मतलब लिखिए वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब जो निगरानी करे। कॉन्शियस इसका मतलब क्या लिखे? अलर्ट, जो चौकन्ना हो। बात एक ही है, बस इस बात का अंतर है कि वर्ड की फीलिंग कैसी है। अगला लिखिए कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब गंगाजल छिड़कना, मतलब किसी चीज को पवित्र बनाना, धार्मिक रूप से अनुकूल बनाना। कॉन्सिक्रेट को याद रखना है सीक्रेट से। हालांकि सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, और स्पेलिंग भी ये नहीं होती, केवल उच्चारण के आधार पे आपको याद रखना है। तो शब्द है कॉन्सिक्रेट, इंग्लिश में लिखिए टू मेक होली। होली, हाँ, टू मेक पायस और होली तो एक ही बात है ना बेटा। पायस, PIOUS, पायस माने पवित्र, OUS, पायस माने पवित्र। होली और पायस एक ही बात है। होली की स्पेलिंग HOLI या HOLY? HOL। अगला कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति, कंसेंसस। अगला लिखिए कॉन्सिक्वेंस, ये पता होगा। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। भाई जैसे कहा जाए प्रेसिडेंसी का इलेक्शन चल रहा है, कॉन्सिक्वेंटली बीजेपी जीत जाएगी, ये तो पहले से पता है बीजेपी जीतेगी। यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ जरूर रहे हैं लेकिन हारेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एमपीज किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। इससे बनने वाली एडवर्ब है कॉन्सिक्वेंटली, जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगला लिखिए कंसीडरेट, और ये जो कंसीडरेट है ये बना है कंसीडर से। कंसीडर जिसका कि मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, चिंतन करना, कंसीडर। उसी कंसीडर से बना कंसीडरेट। कंसीडर वर्ब है, उसकी नाउन है कंसीडरेट। सोचना मतलब कंसीडर, जो सोचे, जो मनुष्य सोचे उसको क्या कहेंगे? कंसीडरेट। जैसे कहा जाए कि योर फादर इज मच कंसीडरेट अबाउट योर स्टडीज, आपके पिताजी आपकी पढ़ाई के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, चिंतित हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति को कहा जाएगा कंसीडरेट। इंग्लिश में मीनिंग लिख लीजिए थॉटफुल, विचारों से पूर्ण, थॉटफुल। थॉटफुल बच्चों एक शब्द है कि दो शब्द हैं? गुड, एक शब्द है, बीच में स्पेस नहीं आएगा। आगे लिखो कंसोल। कंसोल का मतलब सिंपैथेसाइज। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, सिंपैथी दिखाना। किसी के घर में कोई बड़ा दुख हो गया, आप उसको समझा रहे हैं कि भाई होता चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो एक दिन जिया है मरेगा जरूर, वगैरह वगैरह। ज्ञान बांटना। तो इस ज्ञान बांटने वाली एक्टिविटी को कहा जाता है कंसोल करना। स्कूलों में कंसोलेशन प्राइज आपने सुना होगा,
भाई फर्स्ट वाले को फर्स्ट मिल गया, सेकंड को सेकंड हो गया, थर्ड को थर्ड हो गया, थर्ड के नीचे के जो 5-6 बच्चे बचे उन्हें क्या दिया जाता है? कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार। बेटा तेरा अनुभव लास्ट से फर्स्ट आने का ये हमेशा, ये तेरे माथे पे लिखा है, इसीलिए तुझे उस चीज का अनुभव इतना ज्यादा है और तुझे चिंता भी हमेशा उसी चीज की रहती है कि जो लास्ट से फर्स्ट आने वाला है उसका क्या होगा, है ना? हाँ बेटा कह तो रहे, अब तेरा इतना सम्मान तो हो गया ना तेरे बच्चों के बीच में बैठ के, अब इससे ज्यादा क्या चाहता है? तो कंसोल मतलब लिखे सिंपैथेसाइज। भैया सिंपैथेसाइज की स्पेलिंग हो गई? क्लियर लिख लिए ना? अरे सिंपैथी के लास्ट में PTHY है ना, तो वहां से H के बाद वाला Y हटा दो और CISE लगा दो। कंसोल के बाद चलो कॉन्सोलिडेट। सुन ले बेटा, लिख ले जल्दी लिख। कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट का मतलब लिखो कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट, एकत्रित करना। कॉन्सोलिडेट, कलेक्ट करना, कलेक्ट का मतलब ही होता है एकत्रित करना, तो कलेक्ट के साथ करना लगाने की अलग से जरूरत नहीं। इकट्ठा करना या कलेक्ट करना या गैदर, गैदर और कलेक्ट में एक अंतर है। गैदर में हम खुद भी कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब हम खुद से कहीं चले गए किसी के बुलाए बिना तो वी गैदर्ड देयर, लेकिन कलेक्ट में हम खुद से नहीं होते, किसी के बुलाने पर ही जाते हैं। अगला लिखो कॉन्जोरिटम। कॉन्जोरिटम का मतलब लिखो कलेक्शन, संघ। कलेक्ट करने के बाद जो चीज बनी वो हुई कॉन्जोरिटम। तो शब्द है कॉन्जोरिटम, कॉन्जोरिटम का मतलब कलेक्ट, सॉरी कलेक्शन, या तो इसका मतलब लिखो एसोसिएशन, इसी शब्द का मतलब लिखो एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन। कॉन्जोरिटम का मतलब एसोसिएशन लिखे? अरे लिख लिए? अगला लिखो कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब लिखो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, सीधा, स्पष्ट, डायरेक्ट, DIRECT। साइलेंट पकड़ ले बेटा, हाँ गलती इंसान से होती है मशीन से नहीं। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, लिखा जाता है डायरेक्ट, पढ़ा जाता है डायरेक्ट, लिखा जाता है डायरेक्टर, पढ़ा जाना चाहिए, लिखा जाता है डायरेक्शन, पढ़ा जाना चाहिए डायरेक्शन। तो कॉन्स्पिकुअस को याद रखो, बीच के 3 लेटर पिक, PIC। ये पिक से 2 चीजें याद रखी जा सकती हैं, एक तो पिक्चर, पिक्चर मतलब चित्र, फोटो, डायरेक्ट खींचना चाहिए ना, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। दूसरा एक शब्द होता है PICK, पिक, पिक मतलब उठाना, पिकअप करना, तो उससे भी आप इसे याद रख सकते हैं, पिक का मतलब डायरेक्ट। अगला लिखिए कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन और इसका मतलब लिखिए वंडर, आश्चर्य। वंडर तो पता है ना? कॉन्स्टर्नेशन का मतलब लिख लिए आश्चर्य। नेक्स्ट इज आश्चर्य, चंभा एक ही बात है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रू। कंस्ट्रू का मतलब डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रू और कंस्ट्रू का मतलब डिफिकल्ट। शब्द के लास्ट में आए या ट्रू, ट्रू माने सच, सच मुश्किल होता ही है, तो कंस्ट्रू मतलब डिफिकल्ट। अगला लिखो कंज्यूमेशन, कार्य पूर्ति। कंज्यूमेशन काम खत्म, एंडिंग ऑफ द वर्क। इंग्लिश में एक शब्द में एकम्प्लिशमेंट, कुछ दिन पहले एकम्प्लिश आया था, ACCOM, एकम्प्लिशमेंट भी लिखो ACCOM, PLISHMENT, एकम्प्लिशमेंट।
मेंट, जोर से बोलो। एब्जाइमल, इसका मतलब नहीं बेटा, एब्जाइमल का मतलब होता है बॉटमलेस। एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है काम एक साथ पूरा करना। आज पहली बार तूने गलत मीनिंग बताया, वरना तो हर बार सही मीनिंग बताता है। खैर, कंज्यूमेशन को आपको याद रखना है कंज्यूम से। शब्द होता है CONSUME, कंज्यूम। ये वही कंज्यूम होता है जिससे बनता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। तो जब किसी चीज का उपभोग करा जाएगा, वो चीज बढ़ेगी या खत्म होगी? और कंज्यूमेशन का मतलब इतना उपभोग कर लिया कि एकदम से खत्म हो गया, तभी उसको कहा गया एकम्प्लिशमेंट, हिंदी में कार्यपूर्ति, काम पूरा हो गया। अगला लिखिए कॉन्टेम्प्ट, ये पता होगा। उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, डिसओबे। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट आपने पढ़ा होगा। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पढ़े हो? अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अदालत की अवमानना। तो कंटेम्प्ट मतलब डिसओबे, लिख लिए? आगे लिखो। अगला लिखो कॉन्टेंशियस। ये है कॉन्टेंशियस। और ये जो कॉन्टेंशियस लिखा है, कॉन्टेंशियस मतलब झगड़ा करने लायक। क्वेरलसम नहीं, क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ालू, वो मनुष्य के लिए लगता है। कॉन्टेंशियस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इस शब्द का मतलब कोई चीज जो महत्वपूर्ण हो, जो इतनी महत्वपूर्ण हो कि उसको लेकर झगड़ा किया जा सके। इंग्लिश में लिखो आर्ग्यूमेंटेबल। इंग्लिश में लिखो आर्ग्यूमेंटेबल, एक ही शब्द है आर्ग्यूमेंटेबल। तो कॉन्टेंशियस, आर्ग्यूमेंटेबल। और आर्ग्यूमेंटेबल वही जिस पर तर्क वितर्क किया जा सके। तो कॉन्टेंशियस, आर्ग्यूमेंटेबल, ये बना है। एक कहावत आपने सुनी होगी अंग्रेजी में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड सुने हो? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? झगड़े की जड़। अब ये जो झगड़े की जड़ है, इसी की अंग्रेजी वर्जन होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन सुने हो? सुने हो तो बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक ही बात है। बोन ऑफ कंटेंशन माने BONE, बोन। बोन माने हड्डी। अब दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी दे दी गई, तो कुत्ते आपस में लड़ेंगे कि नहीं? यहीं से कहावत बनी बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कॉन्टेंशियस, आर्ग्यूमेंटेबल। अगला लिखो कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस बना है कॉन्टिन्यू से। इसका मतलब वही होता है जो कॉन्टिन्यूअस का होता है, लगातार। इसके मतलब ही लिख लो कॉन्टिन्यूअस। जो चीजें एक तरफ से हों, एक दूसरे को टच होती हुई लगातार। जैसे यहां आपके लेफ्ट हैंड पे ये 6 लैब्स हैं, लैब 1 से लेकर लैब 6 तक, एक दूसरे के पीछे लैब हैं। तो ये सारी लैब कैसी हैं? कॉन्टिगुअस। मतलब ही है इसका कॉन्टिन्यूअस। आगे लिखो कॉन्टिन्यूअल। इसका भी मतलब वही है, कॉन्टिन्यू वाला, लगातार। इसका मतलब ही लिखो हिंदी में लगातार, अंग्रेजी में कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू। इसके पहले जो कॉन्टिगुअल था उसका मतलब था कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है कॉन्टिन्यू। अगला लिखो कॉन्ट्राबैंड, मतलब इल्लीगल, गैर कानूनी। वो चीज जो बैंड हो, प्रतिबंधित हो, जो प्रतिबंधित हो वो होती है इल्लीगल। हालांकि प्रतिबंधित वाले बैंड की स्पेलिंग ये नहीं होती, BANNED। बैन माने प्रतिबंध लगाना, उसकी थर्ड फॉर्म होगी BANNED। बस तर्ज पर आपको याद रखना है, कॉन्ट्राबैंड मतलब गैर कानूनी, इल्लीगल। अगला लिखो कॉन्ट्राबैंड,
कंट्रावैन। कंट्रावैन का मतलब लिखो अपोज, OPPOSE। अपोज माने विरोध करना। कंट्रावैन को याद रखना है इंटरवैन से, INTRVNE। इंटरवैन मतलब सुने हो? अरे शब्द इंटरवैन सुने हो? नहीं तो छोड़ दो, याद नहीं रखना। कॉन्ट्रावैन का मतलब बस सीधे याद रखो, इसका मतलब है अपोज। क्या मतलब है? अपोज। आगे चलो, कंट्रोवर्शियल, ये तो पता होगा। जैसे कुछ समय पहले नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी ने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। देश छोड़ दो, विदेश तक में अफरा तफरी मच गई। तो कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। कंट्रोवर्शियल को हिंदी में लिखो डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। अगला लिखो कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब लिखो इम्प्रूव, सुधारना। याद रखना है सेंस से, जो लास्ट में आया है, केवल उच्चारण के आधार पर चलना है। सेंस, SENSE। वैसे तो यहां लिखा है SENCE, जबकि सेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो होता है SENSE, सेंस। तो कॉन्वेलेसेंस का मतलब लिखे इम्प्रूव। लिख लिए? आगे लिखो कन्वेंशन। कन्वेंशन लिख लिए? कन्वेंशन का मतलब लिख लो मीटिंग। कन्वेंशन का मतलब मीटिंग। अगला लिखो कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब लिखो मर्ज, MERGE, मर्ज। अब कन्वर्स और मर्ज तो तुकबंदी वाले शब्द हैं। MERGE मर्ज मतलब समझते हो? बताओ। मिक्स, वेरी गुड। अगला लिखो कन्वेक्स। फिजिक्स में पढ़े होगे, ऑप्टिक्स में। कॉनकेव, कन्वेक्स, अवतल, उत्तल। अरे नहीं पढ़े तो पढ़ लोगे, 12th वालों ने पढ़ लिया होगा, 11th वालों ने भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, जहां भी पढ़ा है कुल मिला के पढ़ लिया, बस उससे मतलब है। कॉन्वेक्स का मतलब हिंदी में लिख लो उत्तल, अंग्रेजी में कर्व्ड। अंग्रेजी में कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड, कॉन्वेक्स। उसके बाद अगला लिखो कन्विक्शन का मतलब धारणा। धारणा का मतलब थॉट, विचार, आइडिया। अंग्रेजी में आइडिया, हिंदी में धारणा। अंग्रेजी में इमेज भी लिख सकते हो, आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा। अगला लिखो कन्विवल। कन्विवल का मतलब आनंदपूर्ण, जॉयफुल। आनंदपूर्ण या जॉयफुल एक ही बात है। ये हुए 50 वर्ड पूरे।